नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई क़ाबिल सद एहतराम हज़ूर क़िबला क़ाइद मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर गोंदल साहिब जलाली दामत बरकातुहुल आलिया और वो अज़ीम शख्सियत जिनके तवस्सुत से हमें क़िबला क़ाइद मोहतरम की सूरत में या मुनाज़िर कबीर की सूरत में ऐसे अज़ीम हीरे अहले सुन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाए। मेरी मुराद हज़रत क़िबला सूफ़ी हाजी मोहम्मद सरवर साहिब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया और स्टेज के ऊपर कोटला शरीफ की वो अज़ीम शख्सियत कि जिन्होंने हर महाज पर अक़ीदा अहले सुन्नत के परचम को बुलंद रखने में अपना किरदार अदा किया और इनको हमें कहने की ज़रूरत गुजारिश करने की ज़रूरत न पड़ी। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, मैं सिर्फ़ और सिर्फ चंद बातें गोशगुजार करना चाहता हूँ। आप तो समाअत फरमाएंगे ही फरमाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने ज़मीर नाम की वो चीज़ रखी हुई है उसको जगाने की कोशिश करने लगा हूँ। देखें, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले सिर्फ़ उलमाए हक़्क़ा ही हैं। ये कुरान मजीद का फ़ैसला है और हदीस पाक के अंदर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरिसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस उनकी उम्मतों के अंदर जो उलमाए हक़्क़ा होते हैं वो होते हैं। इस पर उलमाए किराम की आपने बहुत ज़्यादा गुफ्तगूएँ समाअत की होंगी यकीनन, लेकिन मैं एक बात आपको सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ। नाम के साथ उलमा अल्लामा लिख लेना, इससे आदमी अल्लामा तो बनता है, लेकिन आलिम हकीकी कौन होता है? अंबिया का वारिस कौन होता है? अंबिया का वारिस ज़ाहिर है वही हो सकता है जो ज़ाहिरन और बातिनन अंबिया की सिफ़ात का मज़हर हो। ज़ाहिरी और बातनी तौर पर जो अंबिया की सिफ़ात का मज़हर हो, और अंबिया की बहुत सारी सिफ़ात हैं, उनमें से सिर्फ एक बात के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ तमहीद की सूरत में कि अंबिया की सिफ़ात क्या होती है। कलमा हक़ बुलंद करना, और वो कलमा हक़ बुलंद करने के लिए अंबिया को जो कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े वो कुर्बानी देने से दरेग नहीं करते। यही तालीमात हैं। ये सारी बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस दौर के अंदर बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो उलमाए किराम हैं, उलमाए हक़्क़ा हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उलमाए हक़्क़ा होने का दावा तो करते हैं। मेरी मुराद वो लोग नहीं, लेकिन उनको भी दावत फ़िक्र ज़रूर है। ख़ुसूसन बिक्की शरीफ जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया के फ़ुज़ला मेरे मुखातिब हैं, चाहे मुझसे पहले के फ़ुज़ला हैं, चाहे मेरे हमअसर फ़ुज़ला हैं या बाद में आने वाले फ़ुज़ला हैं। मैं उनको ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो तालीमात जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ के अंदर हज़रत क़िबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपने दी थी, या आपके शागिर्दों ने जो तालीमात दी थी, उन तालीमात का सबसे बड़ा जो है पहलू वो ये है कि कलमा हक़ बुलंद करो। उसके लिए अगर तुम्हें बरादरी से कता तलकी करनी पड़े तो कर दो, उसके लिए अगर अपने पीर से कता तलकी करनी पड़े तो कर दो, उसके लिए अगर अपने पड़ोसी से कता तलकी करनी पड़े तो कर दो, उसके लिए अगर अपने दोस्त से कता तलकी करने पड़े तो कर दो। कलमा हक़ बुलंद करो।
ये तालीमात हैं किबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और यही तालीमात अगर ऊपर चले जाएं तो हमारे असलाफ की हैं, और यही तालीमात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हैं। और इन्हीं तालीमात को पूरा करने का हुक्म मेरे खाल की कायनात ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है। तो अब मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि सारी जिंदगी जो इन तालीमात को सीखते रहे, समझते रहे, स्टेजों के ऊपर आकर बातें करते रहे, शागिर्दों को ये बातें बताते रहे कि कलमा हक बुलंद करो, कलमा हक बुलंद करो। मैं अपने हमअसर फुज़ाला से, अपने से सीनियर फुज़ाला से, जो जामिया मुहम्मदिया नूरिया बिक्की शरीफ के फुज़ाला हैं या बाद में आने वाले फुज़ाला हैं, उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि जब फतवा बरेली शरीफ आ गया, जो कि हमारा मरकज है, उस फतवा बरेली शरीफ के ऊपर दस्तखत करने में कौन सी चीज आपको हिचकिचाहट का बायस बना रही है, उसके ऊपर क्यों नहीं अपनी आवाज को बुलंद कर किया जा रहा। अब उस फतवे की जद के अंदर कौन कौन आता है। अगर आदमी अपने अपने वो हालात को सामने रखे, जी मेरे तल्लक खराब हो जाएंगे, मेरे तल्लक खराब हो जाएंगे, मेरे तल्लक खराब हो जाएंगे, अगर तो ये सोच रखी जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम खुद को नाम नेहाद के तौर पर तो अल्लामा कह रहे हो, खुद को उलमा की सफ में खड़ा कर रहे हो, लेकिन उन उलमा की सफ के अंदर खड़ा करो कि जो उलमा अंबिया के वारिस हैं, उन उलमा की सफ में खड़ा करो जो कलमा हक बुलंद करने वाले हैं। कब बुलंद किया जाएगा कलमा हक? कि जब अहले सुन्नत के अकायद का जो है वो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, उस वक्त कलमा हक बुलंद किया जाएगा। वो 8 साल 10 साल जो तालीम हासिल की है बिक्की शरीफ के अंदर, जो अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हें असबाब पढ़ाए गए हैं, जो तरबियत की गई है, उस तरबियत का इजहार कब किया जाएगा? तो मेरी गुजारिश ही है अपने उन हमअसर फुज़ाला से, अपने से सीनियर फुज़ाला से, असातिज़ा इकराम से, कि कल अल्लाह ताला की बारगाह में जाना है, कल अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह के अंदर जाना है। वहां पर आला हजरत भी होंगे, वहां पर मुजद्दिद अल-फ़िसानी भी होंगे, और वहां पर पीर सैयद जलालुद्दीन शाह भी होंगे। अगर उस वक्त उन्होंने पूछ लिया कि जब ये फतवा बरेली शरीफ से आ गया था तो इसके बारे में तुम खड़े क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर तुमने साइन क्यों नहीं किए, इस कलमा हक को बुलंद करने के लिए अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया, तो खुदारा अहले सुन्नत पर रहम करो, या अहले सुन्नत के नाम का खाना छोड़ दो। अगर खाते हो तो फिर अहले सुन्नत के अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपना किरदार जरूर और दूसरी बात ये तो है उलमा। अब मैं उन क़िबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के जो मुरीदीन हैं, उनसे भी यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि उनका भी हक है कि वो कलमा हक को बुलंद करें। ठीक है, उन्होंने दरसे निज़ामी तो नहीं पढ़ा उनसे, लेकिन उनकी सोबत तो इख्तियार की है। तो सोबत के अंदर हुजूर क़िबला शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या तलकीन की है? कलमा हक बुलंद करो। वो जो तालीमात क़िबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दी हैं, उनको फैलाने के अंदर अपना किरदार अदा करो। ऐसा ना हो कि कल क़िबला शाह साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जाओ तो शर्मिंदा हो जाओ, फिर उस वक्त कुछ नहीं। तो ऐ बुजुर्गों, ऐ दोस्तों, कलमा हक बुलंद करते रहो, और वो उलमा जो कलमा हक बुलंद करने वाले हैं उनके साथ खड़े हो जाओ। अगर आज हम उलमाए हक्का के साथ नहीं खड़े होंगे तो यकीन करना ये लिबरल लोग तो हमारा वैसे ही कबाड़ा करने के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे अपने भी हमें खा जाएंगे। कल हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, अगर इस दौर के अंदर क़िबला कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम क्या क्या चीज है जो हजूर क़िबला कायदे मोहतरम ने गवाही नहीं, इतना कुछ लोगों ने हासिल नहीं किया। ये बात मेरी वो अहबाब समझते हैं, जितना क़िबला कायदे मोहतरम ने गंवा दिया है वो किस लिए गवाया है? कोई शौक है किसी को गालियां खाने का, कोई शौक है किसी को अपने दुनियावी मामलात जो है उनके अंदर खसारा आने का, लेकिन कुर्बान जाऊं क़िबला कंजुल उलमा के, कुर्बान जाऊं उस वालिद मोहतरम के, कुर्बान जाऊं उस माँ से
कि जिसने किबला कंजुल उलमा की सूरत में अहले सुन्नत को ऐसा हीरा अता फरमाया। ये तो वो हस्ते वो अहबाब थे जिनको मुखातब में कर रहा था कि जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिज़िया बिक्की शरीफ की फुज़ला और किबला पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीदीन। अब एक और लोग भी हैं और तबका भी है जो पाकिस्तान के अंदर हजूर किबला आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम का खाते हैं, खुद को बरेलवी कहते हैं। उनसे भी मैं कहता हूं कि खुदारा होश करो, होश करो, किस रास्ते पर जा रहे हो। अगर आज उस फतवा बरेली शरीफ के साथ तुम खड़े नहीं हुए तो कल ये राफजी नीम राफजी ये तफसीली ये सुन्नत की मत मार के रख देंगे। कब तुम्हें होश आएगी। नाम के साथ तो बड़ी बड़ी पसे पड़ता बात करते हैं, छुप के बात करते हैं कि फतवा बरेली शरीफ ठीक है, किबला कंजुल उलमा जो ठीक है, वो सही अहले सुन्नत की अकायद बयान कर रहे हैं, पर्दे के पीछे करते हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे बात करने का फायदा क्या है। क्या तुम्हारे अमाम में तुम्हारी ये जो पगड़ियां हैं, क्या तुम्हारी शाने जो हैं ये अकीदा अहले सुन्नत से बढ़कर है। तो खुदारा वो उलमा पाकिस्तान के वो उलमा जो सुन्नी भी हैं, जो बरेलवी भी हैं, खास करके जो आला हज़रत के नाम का खाते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूं दर्द के साथ कि खुदारा इस फतवा बरेली के ऊपर अपने आप को पेश किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्ला